हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपना व्लॉग एक शूट किया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना किचन में कुकिंग करते समय लाइट की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो मैंने यहाँ पे ब्रोलाविया का एक जो ओवरहेड जो ट्राईपॉड आता है वो मैंने लिया था। बट मैंने उसमें ना रिंग लाइट लगा दिया है, तो बाद में मैं आपको उसको अच्छे से दिखा दूंगी। उसको मैंने फिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ा सा काम जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आज 2-3 काम पैरेलली यहाँ पे होने वाले हैं। तो गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने पीस लिया है। और इसकी शुरुआत में अभी ना थोड़े से घर में काम कुछ और भी हुए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि थोड़ा सा जो है सिविल वर्क मैंने करवाया है, तो उसकी वजह से हर एक चीज़ में धूल जम रही है। और मैं उसको अभी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो भी थोड़ा बुखार आना और ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चली रही थी। तो इस चक्कर में मैंने ये सब सफाई नहीं की है। हालांकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे क्लीन कर ली हैं। तो बस गरम मसाला पीसना था, वो मैंने पीस लिया है। काली मिर्च मैं इसके पहले ही पीस चुकी थी। तो जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो अभी तो इनको मैं इनके जो जार्स है उसमें मैं फिल कर दूंगी। और बस जब ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद में इनके जो लिड है ना वो मैं लगा दूंगी, नहीं तो उसके ऊपर भाप जम जाएगी। मैंने अपनी मसाले की जो ड्रॉर है उसको भी मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है। मैंने एक एक करके मैंने ना इस तरीके के स्क्वायर शेप के जो जार है वो मैंने 5-6 इकट्ठे कर लिए थे। तो उस पर फिर मैंने अपना जो मसाला है कुछ कुछ वो ट्रांसफ़र किया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे गरम मसाला मैंने इस बार अपने नए जार में फिल किया है, तो लेबलिंग मैं कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है बट हस्बैंड अगर कभी कुकिंग करेंगे तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको पुराने जार्स में देखने की अभी आदत है। तो कुछ और चीज़ें मैंने रिफिल की हैं, जो सारी चीज़ों के ऊपर मैं अच्छे से अभी लेबल लगा दूंगी। यहाँ पे मेरी ये वाली जो किचन की जो ड्रॉर थी, इसको मैंने आज अच्छे से सेट कर दिया है। एक जो लाइनिंग है वो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि जब भी मैं ये ड्रॉज खाली करती हूँ तो वो मैं साफ वाली लाइनिंग इसमें बिछा देती हूँ। और इससे जो लाइनिंग निकली थी ना, वो मैं अभी वॉश करके फिर मैं उसको अच्छे से ड्राई करके रख दूंगी, ताकि जब मुझे किसी दूसरे ड्रॉज में मुझे बिछानी होगी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा अवेलेबल रहेगी। मुझे उसे वॉश करके ना सुखाने का वेट मुझे नहीं करना होगा। तो देखिए ये ड्रॉज मेरी अच्छे से जो है वो सेट हो गई है। और इसमें ना मेरा बहुत सारा सामान इस वाले ड्रॉज में मेरा आ जाता है, तो मुझे किसी और एक्स्ट्रा ना अलमारी की ज़रूरत अभी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जल्दी से मैंने अपने किचन का काम खत्म किया है, मतलब ये सुबह का जो काम था। और अभी लगभग ना 9 बजे थे और बहुत दिन हो गए थे, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं फ़ैन वगैरह साफ़ कर सकूँ। तो मैंने अर्बन कंपनी से ये जो भैया है इनको मैंने बुक किया था। तो ये 50 रुपीज़ पर फ़ैन के हिसाब से लेते हैं, तो मैंने 5 फ़ैन के लिए इनको 250 रुपीज़ पे किए थे। और इन्होंने ना बहुत ही अच्छे से, मतलब सारे फ़ैन जो है बहुत अच्छे से इन्होंने क्लीन किए। तो सबसे लास्ट में जो है वो किचन का नंबर आया है, तो अब बस ये किचन का फैन साफ कर रहे हैं। अच्छा, काम करके तो अच्छा ही गए हैं, और साथ में एक चीज़ भी अच्छी होती है कि नीचे ना कोई भी कचरा वगैरह नहीं गिराते। हालांकि मैंने सुबह ही बुक किया था कि ताकि अगर कोई भी गंदगी होगी तो मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग के साथ वो क्लीन हो जाएगी, पर इन्होंने बिल्कुल भी गंदा नहीं किया था। तो लेकिन उसके बावजूद मेरी रोज़ की जो क्लीनिंग थी वो इनके जाने के बाद ना मैंने यहाँ पे कर ली थी। अच्छा, वो अपना एक सोल्यूशन लेके आते हैं, तो उस सोल्यूशन से जो फ़ैन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और हमारे फ़ैन वाइट है ना, तो बहुत ज़्यादा ही वो कुछ गंदे हो रहे थे। तो बस इसके बाद फिर अभी ना, हाँ, भगवान जी के भोग के लिए मैं बहुत दिन से कुछ बना ही नहीं पा रही थी। रोज़ जो बनता था सिर्फ वही बनता था, अदरवाइज़ मैं एक्स्ट्रा में कुछ बना के रखती हूँ, ताकि सुबह सुबह अभी तक ज़्यादातर ना मैं फ्रूट्स और दूध का ही भोग लगा रही थी। लेकिन आज मुझे लगा कि चलिए, अब जो काम है धीरे धीरे लाइन पे आ गए हैं, तबीयत भी ठीक है, तो अब मैं कान्हा जी के लिए ना कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये 130 ग्राम्स के करीब मैंने लिया है, उसका आधा ये है
और इन दोनों को मेजर करके आधे से थोड़ा सा कम ना मैंने इसमें शुगर ऐड किया। आप चाहे तो आधी शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही, जो लोग अच्छा मीठा खाते हैं ना उनके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नारियल और खोए के लड्डू बना रही हूँ। तो जितनी मैंने शुगर ली थी ना उससे हाफ मैंने पानी लिया है, और बस इसमें शुगर को डाल के आपको मेल्ट करना है। आपको इसमें ना कोई भी चाशनी लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी भी तार की। जैसे इसमें देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हमने खोआ इसमें ऐड कर देना है। तो जितना नारियल का जो केसर लिया था उससे हाफ मैंने यहाँ पे ना खोआ लिया है। तो देखिए इसको अच्छे से आप चाहें तो एक बार मिक्सर में घुमा के या ग्रेटर से इसको ग्रेट करके डाल देंगे तो आपका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है और बस इसको अब अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और जैसे ही खोआ अच्छे से मिक्स हो जाएगा शक्कर के साथ, आपको यहाँ पे जो नारियल का बूरा है ना, मतलब नारियल का केसर डेसिकेटेड कोकोनट, वो आपको इसमें ऐड कर देना है और बस आपको इसको चलाना है। तो विद इन 2 to 3 मिनट्स ना ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब ये जो है लड्डू बनाने के लायक हो जाता है। और बस इसमें मैंने एक बहुत ही छोटे चम्मच दूध में केसर भिगो के मैंने रख दिया था ताकि हल्का सा पीला कलर आ जाए। आप चाहे तो इसमें फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से अब मिक्स कर देना है और बस इसको मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। और अगर हल्का सा ये ठंडा भी हो जाएगा ना तो भी आप इसके लड्डू इजीली बना सकते हैं। तो बस इसके आप लड्डू बना लीजिए, इसमें कोई भी चाशनी वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती और 10 मिनट के अंदर ये जो लड्डू बनके ना रेडी हो जाते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और खाने में बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ड्राई फ्रूट्स का पाक या ड्राई फ्रूट्स की जो बर्फी कह लीजिए आप, वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 ग्राम्स के करीब जो मेलन सीड्स है ना वो मैंने लिए हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे बादाम और पिस्ता को मैंने ना मिक्स करके ले लिया है। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो फिर मैंने ऐड नहीं किया। और चीजों को मेजर करने का जो मेन पॉइंट ये होता है ना कि बाद में शक्कर डालने में जो है आसानी होती है। तो आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स लेंगे सबको आप एक साथ भी मेजर कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसका जो है आधा आपको ना उसमें शक्कर ऐड करनी है। तो इसीलिए मैंने चीजें अलग अलग इसमें ऐड की। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट भी करना है तो कुछ चीजें पहले ड्राई रोस्ट हो जाएंगी, कुछ बाद में, इसीलिए मैं इनको अलग अलग मेजर कर रही हूँ। बाद में सबकी जो क्वांटिटी है ना वो बाद में मैं मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे खोआ भी मैंने थोड़ा सा लिया था और उसको भी मैंने मेजर कर लिया है। और जितनी भी चीजें, मान लो आपकी सारी चीजें मिला के अगर 500 ग्राम्स हुई है ना तो फिर आप उसकी आधी, मैं ज्यादातर जो है ना आधी शक्कर डालती हूँ क्योंकि उसमें एकदम परफेक्ट मीठा हो जाता है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं होता और फीका भी नहीं होता। तो ये देखिए सारे जो मेरे ड्राई फ्रूट्स मिला के थे वो लगभग मेरे जो 350 ग्राम्स के करीब हो गए थे सारी चीजें मिला के। तो मैंने उसका आधा जो है वो शुगर लिया और उसका आधा जो पानी लिया। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में घी लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं बादाम और जो पिस्ता है ना उसको मैं अच्छे से घी में थोड़ा सा ही मुझे भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इसीलिए मैंने चीजों को अलग अलग लिया था। जब ये दोनों चीजें भुनने पे आ गई थी तो बस मैंने इसमें मेलन सीड्स ऐड कर दिए थे। गैस का आंच बिल्कुल आपको सिम रखना है, चीजों को जलाना नहीं है। और जब मेलन सीड्स भुन गए तो गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिए और बस उसी कढ़ाई में आप जो नारियल डेसिकेटेड कोकोनट है वो आप ऐड कर दीजिए। वो गर्म कढ़ाई में ही ना वो आसानी से सिक जाता है। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग मेजर करने का जो उद्देश्य था ना वो यही था कि चीजों को अलग अलग भूनना है। बस ये सारी चीजें अच्छे से जब भून जाएंगी तो उसके बाद हम इसकी हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई को ही वॉश कर लिया था और मैंने यहाँ पे जितनी चीनी ली थी उसका आधा पानी लिया है मैंने और बस इसमें शक्कर डालना है। अब आपको ना यहाँ एक तार की बहुत ही अच्छी सी कड़क सी आपको चाशनी लेनी है। एक तार की आप कड़क चाशनी लीजिए, आप 2 तार की चाशनी लीजिए, तो उससे आपकी जो बर्फी है ना वो काफी अच्छे से ना सेट हो जाएगी।
जब तक चाशनी रेडी हो रही है यहाँ पे, तो खोए को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, मतलब अच्छे से मैं खोए को मिक्स कर लूंगी। मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया था इसको और अच्छे से मैंने इसको बारीक कर लिया है हाथ से ही, और जो ड्राई फ्रूट्स है ना हमारे सिके हुए उसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो सेम कढ़ाई में जब आपने ड्राई फ्रूट्स जब मिक्स करे थे ना, उसी में आप खोआ डाल के भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, पर खोआ अच्छे से भुना हुआ ही था इसलिए मैंने उसको और नहीं भुना। तो देखिए यहाँ पे चाशनी में कितने अच्छे से झाग आने लगे, और जैसे जैसे चाशनी कड़क होती चली जाती है ना, उसमें झाग जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तार जो है वो आसानी से अभी बनने लगा है। बस थोड़ी सी हल्की सी इसको 2-1 मिनट मुझे और गाढ़ी करना है, ताकि शुरुआत से ही एक तार ना बहुत अच्छे से बनने लगे। एक तार की चाशनी में बर्फी बनाना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन अगर आपने उसको 2 तार की चाशनी कर दी है तो आपको ना काम थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सेट होने लगती है। तो देखिए एक तार अच्छे से बनने लगा था, तो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए है। गैस का फ्लेम अभी भी मैंने ऑन ही रखा है, क्योंकि मुझे आजकल अंदाजा हो गया है कि अभी मुझे इसको थोड़ा सा और गैस पे रखना है, इसके बाद ही ये जमने की कंसिस्टेंसी पे आएगा। और एक और चीज, अगर आपने शुगर जो है ना वो बराबर की ऐड की है, तो फिर आपकी ये चीजें और भी जल्दी जमने लगती हैं। मैं शुगर थोड़ी सी कम रखती हूँ, इसीलिए जो जमने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी ना धीरे से ही शुरू होती है। प्लेट को मैंने पहले ही ग्रीस करके यहाँ पे रख दिया था, और ये सारा जो मिक्सचर है वो मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी, और बस स्पैचुला से ही मैं इसको फैला दूंगी। कोई भी इसमें ना दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजीली ये फैल जाती है। जमाने के 10 से 15 मिनट के बाद आप इसमें कट के मार्क्स लगा दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से ना ब्यूटीफुली कट नहीं होती है, क्योंकि ना इसके जो ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैंने थोड़े बड़े बड़े से ही काटे थे। अगर आप इसको बहुत ही सुंदर शेप में कट करना चाहते हैं ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ना ड्राई फ्रूट्स को काटने के बाद हल्का सा मिक्सर में एक बार चर्न कर दीजिए, तो उससे ये बहुत थोड़ा सा हल्का सा दरदरा हो जाता है, और फिर ये कटता बहुत अच्छे से। यहाँ पे तो ये जो है ना ये अनइवन शेप में मेरे जो है वो कटिंग हुई है, और मुझे थोड़ी सी जल्दी थी अपना वीडियो जो है एंड करने की, इसलिए मैंने ना बहुत जल्दी इनको कट कर लिया। तो जितना मेरे से कट हुआ उतना मैंने कट किया है। बाकी के जो यहाँ पे ना मैं ये मतलब अच्छा खासा ये ठंडा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी ना यहाँ पे इसके जो लड्डू है बस थोड़ी सी मेहनत लगी, और मैंने यहाँ पे इसके जो लड्डू बना के वो मैंने रेडी कर लिए थे। तो ये दोनों ही रेसिपी जो है नवरात्रों के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फलाहार में खाने वाली चीजें हैं। और मैंने तो ये गोपाल जी के भोग के सुबह के भोग के लिए मैंने स्पेशली ये चीजें बनाई हैं। तो अगर आपकी चाशनी जो है ना वो थोड़ी सी कम हुई है और आप बर्फी इसकी नहीं जम रही है, तो भी आप इसके आसानी से लड्डू बना सकते हैं। लड्डू और भी इजीली बन जाते हैं, और इसमें आपको बस एक ही तार की चाशनी लेना है। इसमें कड़क और नरम का जो है ना वो कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होता। अगर चाशनी आपकी थोड़ी सी ज्यादा कड़क हो गई है और वो तुरंत ही बिल्कुल आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, बर्फी नहीं जम पा रही, तो आप इसमें दूध की छींटे मार दीजिएगा, तो वो आराम से बन जाएंगे। तो दोनों रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।